हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रैम्पटन इंस्टीट्यूट। एस्पिरेंट्स, मुझे पूरी आशा है कि आपको प्रेजेंट टेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। आज हम कर रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का सबसे पहली फॉर्म है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये देखिए, ये मैंने पहले से लिख लिया, मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे चलेगा। हमारे पास क्या है? पास्ट इनडेफिनिट टेंस। पास्ट मीन्स बीत गया, इनडेफिनिट मीन्स समय जो है वो अनिश्चित है, समय का एग्जैक्टली पता नहीं है। तो इस टेंस में जो भी बातें होती हैं वहाँ पे बीते हुए समय की बात है, लेकिन एग्जैक्टली टाइम का पता शो नहीं किया जाता। जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था, वो रिसेंट पास्ट की बात थी। ये है रिसेंट पास्ट, जो काम अभी अभी हुआ है। इस टेंस में, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, हम 1-2 साल पुरानी बात कर सकते हैं, बहुत पुरानी बात नहीं कर सकते। तो इस टेंस की जो पहचान है वो है खाया, पिया, उठा, बैठा, गया, आया, सोया। या फिर यहाँ पे अगर होता उठी, बैठी, गई, आई, सोई, या फिर उठे, बैठे, गए, आए, सोए, तो दैट मीन्स कि इस टेंस के में कभी भी इसके पीछे है नहीं होता। खाया है, पिया है, उठा है, बैठा है, वो गलत है। उसका मतलब हो जाता है फिर प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैंने खाना खाया है या मैं खाना खा चुका हूँ, दैट मीन्स सेम ही है, लेकिन वो रिसेंट पास्ट की बात बन जाती है। यहाँ पे बात पुरानी है तो इसके पीछे है नहीं आएगा। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। जनरली ये टेंस बनता कैसी है? ये बनता है सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर, प्लूरल, आई, कोई भी सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने ऐड करनी है प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल टेंस है ये। यहाँ पे आपको सिंगुलर प्लूरल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो इंग्लिश में कहीं भी यूज़ नहीं होती, सिर्फ इसी टेंस में यूज़ होती है। और इसके भी पॉजिटिव में आगे जाकर ये भी फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल ये यहीं पे यूज़ होती है और कहीं यूज़ नहीं होती। ये बात याद रखने वाली है। उसके बाद एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, मैं शिमला घूमने गया। अब इसका बनेगा आई वेंट टू विजिट शिमला। आई सब्जेक्ट, वेंट, गो, वेंट, गोन, सेकेंड फॉर्म वेंट आ गया गो की। उसके बाद टू विजिट, वेंट और विजिट, ये दोनों वर्ब की फॉर्म्स हैं। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जब वर्ब की कहीं भी 2 फॉर्म्स इकट्ठी आती हैं उनमें हमेशा टू आता है, और टू के बाद कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आती। टू से पहले कोई भी फॉर्म आ सकती है। इस तरह से ये बन गया आई वेंट टू विजिट शिमला। उसके बाद है वह हमारे घर आया, ही केम टू आवर हाउस। अब हाउस और होम, इन दोनों में फ़र्क होता है। हाउस जो है फिजिकली जो प्रेजेंट है हमारे सामने, जिसमें हम रह रहे हैं, जो ईंटों पत्थरों का घर है, दैट मीन्स कि जहाँ पे वेयर एवर वी आर लिविंग विद वेरी लव एंड अफेक्शन, सारे फैमिली मेम्बर्स बड़े अच्छे से रह रहे हैं, वो हाउस है। होम होता है सपोज हम घर से दूर रह रहे हैं, हम अपने घर से दूर रह रहे हैं, हम रेंट पे रह रहे हैं, फिर वो हम हमारा होम हो जाता है। ठीक है, दूसरे के घर के लिए हम यूज़ करते हैं होम, और अपना घर हाउस। तो आगे जाकर एग्जैक्टली जो है ये भी नहीं है, जहाँ पे हम अपने घर से दूर रहते हैं, हम खुद रह रहे हैं उस बिल्डिंग में, लेकिन वो हमारा घर नहीं है, वो है होम, और हाउस जो हमारा अपना घर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव की सिचुएशन जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का अब रोल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। जैसे सब्जेक्ट है, उसमें आ जाएगा डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह हमारे साथ नहीं आया, ही डिड नॉट कम विद अस, ही डिड नॉट कम विद अस। विद प्रेपोजिशन होती है, ये मैं आपको आगे जाके प्रेपोजिशंस करवाऊंगी, फिर क्लियर होगा। हम पार्टी में नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू द पार्टी। गो के बाद हमेशा टू या फोर आता है। टू मीन्स डायरेक्शन शो करता है, अगर फोर होता तो हम किस पर्पस के लिए वहाँ पे गए हैं वो शो करता है।
तो वी डिड नॉट गो टू द पार्टी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटेरोगेटिव। ये देखिए इंटेरोगेटिव में क्या है, डिड पहले आ जाएगा, ये प्रश्नवाचक बन जाता है। डिड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या वह आपके साथ आया? डिड ही कम विथ यू? क्या तुम पार्टी में गए? डिड यू गो टू द पार्टी? ये वही कंडीशन को क्लियर कर रहा है, वो वाली कंडीशन। डिड, क्या वह आपके साथ आया? डिड ही, सब्जेक्ट ही, और उसके बाद आया, यहाँ पे आ जाएगा कम विद यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यहाँ पे कम आ गया, विद यू। उसके बाद इसी तरह से क्या तुम पार्टी में गए? डिड यू गो टू द पार्टी? तो स्टूडेंट्स ये हमारा ख़त्म हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आइल्स में इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है डिस्क्राइब, इस एग्जांपल से आपका जो टेंस है वो क्लियर हो जाएगा। डिस्क्राइब योर विजिट टू एनी हॉली प्लेस और हिल स्टेशन। हॉली मीन्स धार्मिक स्थल या फिर किसी हिल स्टेशन, अपना हिल स्टेशन की बात हमने करनी है। तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं हम? अगर तो आपको घूमने का शौक है तो यू कैन से आई एम फॉन्ड ऑफ विजिटिंग न्यू प्लेसेस। आई एम फॉन्ड ऑफ विजिटिंग हिल स्टेशंस और हॉली प्लेसेस और एनी प्लेस। यू कैन से फॉन्ड होता है शौक है मुझे घूमने का। या फिर अगर नहीं है तो फिर आप कह सकते हैं नो, नहीं, यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे आई एम नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ विजिटिंग प्लेसेस बट हियर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब वन सिचुएशन, वन मोमेंट व्हेन आई वाज टू गो विद माय फैमिली। मुझे जाना पड़ा था अपनी फैमिली के साथ। फिर आप वैसे स्टार्ट करोगे। लेकिन मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं आप बताओगे कि मैं कब गया था। यू कैन से दैट 2 years एगो और 1 year एगो, और लास्ट मंथ की अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ से आपके बैंड जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। जब आप क्यू कार्ड सुनाते हो या आप क्वेश्चन सुनाते हो, यहाँ पे आप किस तरह से सुनाते हो, यहाँ पे फॉर्म वर्ब की कैसे लगानी है, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये सब नोटिस होता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपको पूछा क्या गया है, डिस्क्राइब योर विजिट टू एनी हॉली प्लेस। तो अब आपने क्या सुनाना है, वंस आई वेंट टू गोल्डन टेम्पल। इस तरह से आप बताओगे। वंस मीन्स एक बार मैं गोल्डन टेम्पल गया या गई। It's a matter of 2 years ago या 3 years ago. At that time, we decided to go with family members. Actually, my brother's birthday occurred. अब आप देखो कुछ नहीं लग रहा यहाँ पे, सिर्फ सेकेंड फॉर्म लग रही है। Once I went, एक बार मैं गई। My birthday और my brother's birthday occurred, उसका बर्थडे आया। तो इस तरह से आप इसको पूरा कंप्लीट करोगे तो हर लाइन में आपके सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा और सारी आपका ये जो आंसर है वो हो जाएगा। मे बी मैं आगे जाकर आपको ऐसे क्वेश्चंस करवा दूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हम कल करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यू टेंस। थैंक यू वेरी मच।